शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। आज मैं आपके सामने कोई किस्सा लेके नहीं बल्कि मशहूर कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी पंचलाइट लेकर के आया हूँ, जिसे मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। मेरी पसंदीदा कहानी है और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो सुनिए पंचलाइट। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है रामनवमी के मेले से। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। भाई बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। देखिए अंग्रेज़ बहादुर के राज में ही पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहरी ब्राह्मण टोले के फुटंगी ने उन्हें टोक दिया। लालटेन कितने में खरीदना हुआ महतो? देखते नहीं है पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, चल अपना पंचलाइट। छड़ीदार अग्नू मेहता रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ दूर से, ज़रा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। टोले की कीर्तन मंडली के मुर्गैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ भेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट कर दूंगा। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट 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 के सिवा और कोई गप नहीं और कोई बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब देखिए, ये मत समझिए कि हम लोग देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा हमने। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दिए दे रहे हैं। अब दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा पर रखने वाला दुकानदार है। दुकान का नौकर पंचलाइट का बक्सा नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दे बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में ना सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 लीटर केरोसिन का तेल लाया गया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में आई ही नहीं थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग अपने ढोल थोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदी थी जिसे जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय तो ले लूँ तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले? लेकिन ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा क्या? इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। जिंदगी भर का ताना कौन सहेगा? बाद में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से जला। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे के टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई और अंधेरा फैलने लगा। किसी ने आज अपने घर में ढिबरी तक नहीं जलाई थी। पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन जलाता है भला? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतरे हुए। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, ये कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है।
एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू ज़रा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर के मन में वापस लौट जाती है, लेकिन वो कैसे बोले। वो जानती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी तो पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज़ उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, परवाह नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत के बाहर है। उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले। उधर जाति का पानी उतर रहा है। अब मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी, ए कनेली चिको चिक चिन 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 चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह दो सरदार से। अब कनेली बोली, सरदार गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कौन? गोधना जानता है बालना। लेकिन सरदार ने दीवान की तरफ देखा और दीवान ने पंचों की ओर देखा। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा करने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। अब छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधना को राजी कराइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखती हूँ कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकने लगी। गोधन एकदम चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर से मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता तो कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सन्न सन्न सनसनाहट की आवाज़ आने लगी। रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई, आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, गोधन तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाओ बेटा सलीमा का गाना, खूब गाओ। गुलरी काकी बोली, गोधन आज रात मेरे घर में खाना खाना। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें नीचे झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो जय हो जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेणु जी की मशहूर कहानी पंचलाइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी
और जब तक मैं अगला कोई किस्सा कोई कहानी लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए।